आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स उतरे हड़ताल पर। इमरजेंसी ओपीडी ऑपरेशन सेवा हुई ठप। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद अधिवक्ता वाहन रैली के जरिए पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के लगाए गए नारे। मस्तान बाबा कॉलोनी में सोने मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर किया हाथ साफ। और बलीचा हाईवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर 3 बार पलटी। 2 युवकों को आई मामूली चोटें। अब खबरें विस्तार से। अंबा माता थाना क्षेत्र के मस्तान पिया कॉलोनी में एक सोने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी चुरा ली। जानकारी के अनुसार मस्तान पिया कॉलोनी निवासी मोहम्मद आजाद हुसैन और उसका परिवार अपने परिजन के यहां गए हुए थे। जब मंगलवार देर शाम को अपने घर लौटे तो देखा घर के दरवाजे की जाली तोड़कर चोर ने दरवाजा खोल लिया और घर के अंदर घुस गए। इसके बाद चोरों ने कमरे में घुसकर अलमारी का ताला तोड़ा, उसमें रखी नकदी और जेवर चुरा कर ले गए। हुसैन ने बताया कि चोरों ने सोने की अंगूठी, चूड़ियां सहित चांदी के जेवर और करीब 1.5 लाख रुपए कैश चुरा लिया। आजाद ने अंबा माता थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। बुधवार को गढ़ स्थापना के साथ 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई। इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग आस्था के साथ माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जिले की सभी प्रसिद्ध देवी माता मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी क्रम में रेती स्टैंड स्थित आवरी माता के मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई है। बुधवार सुबह से चैत्र नवरात्रि के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवरात्र को लेकर माता रानी के मंदिर में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। आपको बता दें, नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। बुधवार को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की आराधना होती है। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी भक्ति में भक्तगण उपवास रखते हैं। उदयपुर के बलीचा प्रसाद हाईवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर 3 बार पलट गई। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में कार सवार 2 युवकों को मामूली चोटें आई हैं। दरअसल गुजरात रजिस्ट्रेशन की कार बुधवार सुबह उदयपुर से प्रसाद हाईवे की ओर जा रही थी। तभी बलीचा हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार 3 पलटी खा गई। ये तो गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार सवार 2 युवकों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर वाहन चालकों की भीड़ इकट्ठा हो गई और इसकी सूचना पुलिस और हाईवे अथॉरिटी को दी गई, जिस पर मौके पर पुलिस का जाब्ता और क्रेन पहुंची। क्रेन की मदद से कार को रोड के किनारे खड़ा किया गया। वहीं घायलों को सीएससी में प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रदेश भर में चिकित्सकों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में जयपुर में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और पानी की बौछार करके तितर बितर किया गया था। इसी लाठीचार्ज के विरोध में महाराणा भोपाल चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर उतर गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर दिया है। किसी भी प्रकार की सेवा से भी इनकार कर दिया है। रेजिडेंट डॉक्टर मनोज जैन ने बताया कि राइट टू हेल्थ प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर पर जिस तरह से प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और डॉक्टरों पर पानी की तेज बौछार की गई, जिसकी वजह से बहुत सारी महिला डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर भी घायल हुए हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने ही फ्रंटलाइन वर्कर होकर सभी की सेवा की थी। जब आज वही डॉक्टर्स अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। ऐसे में जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे। इस हड़ताल का असर इमरजेंसी सेवा, ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर पर भी देखने को मिला, जहां पर सभी डॉक्टर काम का विरोध करते हुए हड़ताल पर उतर गए हैं। डॉक्टर मनोज जैन, यूआरडी प्रेसिडेंट। हमारी जो 21 तारीख को डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में हमने स्ट्राइक का स्टार्ट किया था और आज हमने हमारी इमरजेंसी, ओपीडी और आईसीयू सारी सेवाएं बंद रखी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द और आरटीएस बिल में जो भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और सरकार से ये जल्दी से जल्दी फैसला ले कि आरटीएस में जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, आश्वासन दे
और अपने पुलिस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और हम तब तक अनिश्चितकालीन हम स्ट्राइक पे हैं और हम जब तक कि ये सब फैसला नहीं ले लेती सरकार तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। एंड डॉक्टर मनोज जैन, यूआरडी प्रेसिडेंट। हमारी जो 21 तारीख को डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में हमने स्ट्राइक का स्टार्ट किया था और आज हमने हमारी इमरजेंसी ओपीडी और आईसीयू सारी सेवाएं बंद रखी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द और आरटीएस बिल में जो भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और सरकार से ये जल्दी से जल्दी फैसला ले कि आरटीएस में जितनी भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, आश्वासन दे और अपने पुलिस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। और हम तब तक अनिश्चितकालीन हम स्ट्राइक पे हैं और हम जब तक कि ये सब फैसला नहीं ले लेती सरकार तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। स्मिता, आओ, वेसो वेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी नहीं, है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद कार्ड देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं।
जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर की और। बुधवार को जिले भर में विश्व जल दिवस मनाया गया। इसके तहत जिला परिषद में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राजीव गांधी जल संचय योजना पर कार्यशाला हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला परिषद CEO मयंक मीणा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ADJ कुलदीप शर्मा मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि भौतिक विकास के साथ साथ जल संरक्षण भी जरूरी है। जिले में 700 mm बारिश का पानी पहाड़ी इलाके के कारण व्यर्थ बह जाता है। ऐसे में कलेक्टर ने PHED को जल दोहन के साथ साथ पुनर्भरण के निर्देश भी दिए। वहीं विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि जल संरक्षण सबका दायित्व है। आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त जल की सौगात देने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। पिछले लंबे समय से प्रदेश के अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते अधिवक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो रही थी। ऐसे में इस बार अधिवक्ताओं ने पिछले करीब 1 महीने से अपनी मांग को लेकर आंदोलन जारी रखा और कार्य का बहिष्कार किया। ऐसे में सरकार को इस बार अधिवक्ताओं की मांग को पूरा करना पड़ा। मंगलवार को सरकार ने एक्ट लागू किया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने खुशी जाहिर की। बुधवार को सभी अधिवक्ता वाहन रैली के माध्यम से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। चित्तौड़गढ़ के सेधी इलाके में नववर्ष की झंडियां लगाने के दौरान एक युवक टावर से गिर पड़ा, जिसे जिला चिकित्सालय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। सदर थाना अंतर्गत सेंट्रल एकेडमी स्कूल शेती के पास गत रात्रि नववर्ष के उपलक्ष्य में कुछ युवा झंडियां लगा रहे थे। इस दौरान एक मोबाइल टावर पर झंडी लगाने के लिए पास में ही रहने वाला 23 वर्षीय नरेंद्र सिंह पुत्र उदय सिंह टावर पर चढ़ गया। टावर की ऊंचाई पर झंडी लगाने के दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह असंतुलित होकर करीब 20 फीट नीचे जा गिरा। उदयपुर में चेटी चंड और नववर्ष के कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाएंगे। साथ ही कलश और शोभा यात्रा जुलूस में भी उदयपुर और आसपास की बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। एडिशनल SP चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि चेटी चंड और नव संवत्सर पर निकलने वाली शोभा यात्रा जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। शांतिपूर्ण ढंग से इस जुलूस और कलश यात्रा को निकालने के लिए जगह जगह पुलिस तैनात रहेगी। साथ ही अन्य उपकरणों से भी निगरानी की जाएगी, जिससे कि कोई असामाजिक तत्व अव्यवस्था ना फैलाए। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी बड़े स्कूलों में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि शोभा यात्रा में ट्रैफिक बाधित ना हो। वहीं शांतिपूर्ण जुलूस के लिए धर्म संगठनों से भी अपील की गई है कि इस जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखें, जिससे कि शांतिपूर्ण शोभा यात्रा और जुलूस निकाला जा सके। जी सर। जी देखिए, कल 23 तारीख को चेटी चंड का भी जुलूस है और हिंदू नव संवत्सर का भी जुलूस है। दोनों ही जुलूस काफ़ी बड़े होते हैं। जो ये हिंदू नववर्ष का जुलूस है वो काफ़ी बड़ा होने की संभावना है, जिसमें जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं वो भी आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ भाड़ बाहर से भी आने की संभावना है। हमने उसके लिए सुरक्षा के माकूल इंतजाम कर रखे हैं शहर में। ट्रैफिक को लेकर भी हमने पूरे इंतजाम किए हैं, पार्किंग के भी इंतजाम किए हैं। जो बड़े स्कूल्स हैं और विद्या भवन हो गया या रेजिडेंसी स्कूल हो गई, उन सब में पार्किंग होगी। इसके अलावा जो खाली जगह है
वहाँ पार्किंग की जाएगी। लोगों को हम डिस्करेज कर रहे हैं कि वो शहर के अंदर वाहन लेकर कम से कम आए, और विशेष तौर पे जो शहर के लोग हैं, जो निवासी हैं, जो जुलूस में और इसका हिस्सा हैं, उनके अलावा जो दूसरे कामों से घरों से निकलते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखें। वाहन, बड़े वाहन मैं सजेस्ट करूंगा लेकर नहीं आए, क्योंकि शहरों पर भीड़ होगी। जो पुराना शहर जहां कलश यात्रा होगी और जो शहर के दूसरे हिस्से हैं, सूरजपोल, इवन जो फतेह स्कूल वाला रोड है, आपके दिल्ली गेट है, कुम्हारों का भट्टा वाला रोड है, चेतक के आसपास का इलाका है, किसी न किसी समय इन सड़कों पर भारी भीड़ होने की वजह से ट्रैफिक डाइवर्जेंस का भी लोगों को फेस करना पड़ेगा। ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा कई जगह, और इसके अतिरिक्त काफ़ी भीड़ होगी सड़कों पर, जिसमें वाहन ले जाना बिल्कुल ही संभव नहीं होगा। तो यदि किसी विशेष कार्य से लोगों को बाहर जाना है तो दोपहिया वाहनों का ही प्रयोग करें, चार पहिया वाहन का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करें, और कोशिश करें कि वाहनों के साथ कम से कम संख्या में निकलें। जी। चित्तौड़गढ़ के भादसुड़ा कस्बे में भारतीय नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ में आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय के भैया बहनों ने उद्घोष के साथ सांवलिया जी मंदिर के बाहर रंगोली बनाकर कस्बे में 121 रंगोलियां बनाई, और सांवलिया सेठ के मंदिर से भैया बहनों ने उद्घोष के साथ कस्बे में मुख्य मार्गों से घोषवादन किया। इस अवसर पर समिति के सचिव डॉक्टर सीताराम जाट, प्रधानाचार्य गणपत सिंह राजपूत, राधेश्याम सोनी, वैद्यनाथ आमेटा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय बासोरा के द्वारा आज नगर के भैया बहनों के द्वारा 121 रंगोलियां बनाई गई, और सभी समस्त देशवासियों को की सुख समृद्धि के लिए विक्रम संवत 2080 की भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए हम पूरे नगर में प्रत्येक गली में घोष वादन के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस जुलूस में कहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ जाके एंड होगा? इसका प्रारंभ अपने सांवलिया जी सेठ का मंदिर जो गांव में है वहाँ से प्रारंभ किया गया, और ये विभिन्न मार्गों से होता हुआ समापन अपने जो प्रकट स्थल है वहाँ पर इसका समापन होगा। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स उतरे हड़ताल पर। इमरजेंसी ओपीडी ऑपरेशन सेवा हुई ठप। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने के बाद अधिवक्ता वाहन रैली के जरिए पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के लगाए गए नारे। मस्तान बाबा कॉलोनी में सोने मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर किया हाथ साफ। और बलीचा हाईवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर 3 बार पलटी, 2 युवकों को आई मामूली चोटें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।